अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो रात से ये व्लॉग शुरू किया था मैंने और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सर्च कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर ये केक मंगवाया था मैंने। मेरा दिल चाह रहा था केक खाने का, तो मेरे हस्बैंड केक ले आए थे पूरा ही। मैं सोची थी छोटा सा पीस ले आएंगे जैसे कटे हुए जो मिलते हैं, मगर वो पूरा ही ले आए थे। तो हमने सोचा कि अरीशा जो है वो उसका आज कॉलेज में फ़र्स्ट डे था, तो क्यों ना हम उसकी सेलिब्रेट कर लें। तो आंसुओं के साथ हमने सेलिब्रेशन की, क्योंकि कोई भी खुशी का मौका हो तो फ़ौरन अम्मी याद आ जाती हैं और आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तो बहुत ही सादगी से, कोई इरादा नहीं था, बस इस तरह फिर केक काटा और सेलिब्रेट कर लिया, बस छोटा सा एक तरीके से कि उसकी खुशी हो जाए, क्योंकि उसका पहला दिन था कॉलेज में। और जो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं वो ये समझ सकते होंगे कि ये कितनी बड़ी बात होती है कि जब उनके बच्चे जो हैं वो कॉलेज में जाते हैं, वहाँ तक जा पाते हैं और पहला दिन उनका होता है। तो मतलब हर माँ बाप और हर बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही खुशी का दिन होता है। तो आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे। तो ऐसा कोई सेलिब्रेट करने का इरादा नहीं था, मगर इस तरीके से ये सेलिब्रेट होगा ये पता भी नहीं था। लेकिन बस खुशी भी जितनी थी, बस उससे ज़्यादा उदासी उससे ज़्यादा थी, क्योंकि हर खुशी के मौके पे अम्मी का ख़्याल आता है और याद आती हैं उनकी, कि बस वो होती तो एक अलग ही मज़ा होता है इस खुशी का। और ये चॉकलेट जो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको निकाल के जो है बस खा लूँ, मगर फिर मैंने कहा नहीं, मैं सबको पहले पीस बना बना के दे दूँ। तो मेरा ऐसे ही केक खाने का दिल चाह रहा था, तो वो पूरा ही केक ले आए। मैं समझी कोई छोटा सा पीस वीस या कोई ऐसा ले आएंगे, तो बस इस तरह से ये हमारी खुद बस नसीब में था ये सेलिब्रेशन। सो ये हो गई छोटी मोटी सी। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो कामयाब करे और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक कामयाबी तक पहुंचाए और उनको तरक्की दे और अपने माँ बाप की ठंडक बना के रखे। तो इस मौके पे मतलब मैं जब अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ तो मैं सबके ही बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब बच्चों को जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे और कामयाब करे। तो बस आज फिर पानी का भी दिन था और पानी के बहुत सारे काम होते हैं। जब पानी आ रहा होता है तो फिर बहुत सारे काम करने होते हैं। तो पहले हम लोगों ने सारे मैट्स वगैरह धोए थे, तो आज जो है वो डस्टबिन्स की बारी थी। तो मैंने कहा सारी डस्टबिन्स भी धो दें। ये ज़्यादा डस्टबिन्स गंदी नहीं होती, क्योंकि हम लोग इसमें शॉपर्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन फिर भी हफ़्ते के हफ़्ते या 15 दिन के बाद ये सारी ही डस्टबिन्स जो है मैं या तो ख़ुद धो लेती हूँ या किसी से धुलवा लेती हूँ। तो बस अभी ये सुबह सुबह का वक्त यही सब सफाइयाँ हो रही थी, तो आज डस्टबिनें धोई और पानी भरा, पानी का दिन था, कपड़े वपड़े धोए, बस इसी काम में मसरूफ़ियत रही। और एक और बात कि अभी आज जो है वो मेरे घर में जो है वो एक छोटी सी गेट टुगेदर था, एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी मैंने। तो उसके लिए भी मुझे जो है वो प्रिपरेशन करनी थी, तो वो सब भी इसी ब्लॉग में आएगा, जुड़े रहिएगा। तो बस इसी तरह जो है वो घर की सफाइयों से दिन जो है वो शुरू होता है। और आप लोगों को, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं और जो देखते ही हैं, उनको पता ही है कि जो सुबह का टाइम है वो हमारे यहाँ सफाइयों का टाइम होता है। हमारे यहाँ सुबह ही सुबह उठ के जो है वो साफ़ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किस दिन जो है वो हमने क्या करना है। कब पानी तो आना ही होता है जिस दिन, तो उस दिन तो कपड़े तो लाजमी धुलते हैं, बीच में भी धुल जाते हैं। उसके अलावा से डस्टबिन धो ली, मैट्स धो लिए, जाले, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब चलता रहता है। तो बस ये कुछ अंडे मंगवाए थे, तो बस वही अंडे जो है वो मैं सेट कर रही थी फ्रिज के अंदर। बस फ्रिज के अंदर अंडे सेट करे सारे, क्योंकि आज जो है वो मुझे जो है हॉट एंड सार सूप बनाना था। अपनी सारी दोस्तों की दावत की थी मैंने, और उसके लिए मुझे हॉट एंड सार सूप बनाना था। तो उसके लिए मुझे अंडों की ज़रूरत थी और घर में जो है वो अंडे बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। और उसमें जो है वो कम से कम 6 अंडे तो मैंने डाले ही डाले थे। तो उसके लिए मुझे अंडे मंगवाने थे, तो अंडे मैंने मंगवा के फिर मैंने वो सारे जो है वो सेट करके और रख दिए। आजकल जो है वो मतलब अंडे उबाल भी लेती थी मैं उस पे डालने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं डाले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं सूप में, कि फिर अगर अलग से उबाल के डालो ना तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही गुलत्था गुलत्था सा हो जाता है। तो वो चिकन कॉर्न सूप के अंदर मैं यूज़ करती हूँ। बस फिर कुछ सफाइयाँ थी थोड़ी बहुत, जैसे कि ये मैंने मंगवाए थे, सब मैं लेकर आई थी, चिली सॉस वगैरह ये सब भी मुझे निकाल के रखने थे, सारे मुझे अरेंज करने थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मकदार में बना रही थी सूप। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए जो है फिर मुझे बड़ी बड़ी बोतलें ही मैं लेकर आई। वैसे भी हम लोग सर्दियों में हमारे यहाँ सूप वगैरह और चाइनीज़ डिशेज़ ये सब चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही बनती हैं।
तो फिर उसके लिहाज से ये चीज़ें तो मतलब 2-3 बोतलें तो कम ही पड़ती हैं, लेकिन फिर भी अब आजकल महंगाई इतनी हो गई है, पहले तो हम बल्क में उठा के ले आते थे, अब हर चीज़ लेने से पहले जो है वो सोचना पड़ता है, और बस यही सोचना पड़ता है कि बस जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही ले लो, बाकी फिर ले छोड़ दो। तो बस यहाँ पे फिर प्याज का छीका भी, आलू वालू भी सब ख़त्म हो गए थे, लहसुन भी थोड़े से रह गए थे, तो वो मैंने प्याज में रख दिए, और आलू की जगह खाली थी तो मैंने कहा चलो ये हल्का सा इसको भी साफ़ कर देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि इसमें भी ये जिस जगह पे रखा हुआ है बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे, ताकि प्याज आलू को हवा लगती रहे। तो यहाँ पे दरवाजे के बिल्कुल साथ मैंने ये रखा हुआ है छीका आलू प्याज का। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे दरवाज़ा तो है नहीं, तो इतनी मिट्टी आ जाती है कि बस ही बस, फिर तो इसकी भी डस्टिंग करनी ज़रूरी थी, साफ़ करना। तो यहाँ पे जो है वो मैं सारे सॉसेस अरेंज कर रही थी। तो ये वाला जो सॉस है ना, ये मैंने जो मैं बनाती हूँ, लाज़मी बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मुझे तो बेहद पसंद है इसका ये फ्लेवर, मेरे हस्बैंड को और मुझे। तो मैं जो हूँ इसमें डिस्टिल्ड विनेगर जो होता है, वाइट विनेगर, उसके अंदर बस मैं या तो ज़रा सा नमक डाल लीजिए, वरना नमक की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है वो हरी मिर्चें काट के, तेज़ वाली हरी मिर्चें काट के, और वो इसमें आप शामिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है भले बाद में ये हरी मिर्चें जो हैं वो अपना डिसकलर हो जाएंगी, इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब पेल हो जाएगा, लेकिन ये जो सारी इसकी हरी मिर्चों की खुशबू और हरी मिर्चों का जायका इस विनेगर में आ जाएगा। और फिर जो वो विनेगर हम सूप में यूज़ करेंगे तो सूप का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो बस ये वाला सेट मैंने निकाल लिया था अपना, जो सर्दियों के सर्दियों ही निकलता है। बस जब तक सूप वग़ैरह चलते रहेंगे ये इसी तरह रीफ़िल पे रीफ़िल होता जाएगा इंशाल्लाह, और यूज़ होता रहेगा। इससे ये होता है कि पूरी पूरी बॉटल्स और सारी बरनियाँ आपको लेके या अलग से प्यालों में निकाल के आपको ले जाना नहीं पड़ता। बस एक दफ़ा हमने ये बना के रख लिया, और अब जब तक सूप पार्टीज़ या सूप की मतलब सूप पीते रहेंगे तो ये यूज़ होता रहेगा, इसी को रीफ़िल करते रहेंगे। ये जो विनेगर है ये बाहर भी सही रहता है, और अगर हम ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं इसको फ्रिज में भी रख देती हूँ, मतलब फिर तो ये 2-3 महीने कंज्यूम हो जाता है। वैसे भी आपको पता है सिरके में कोई सब्ज़ी डालें तो वो सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती, बल्कि उस सिरके की जो अफादियत है वो और ही बढ़ती जाती है। तो अभी ये थोड़े थोड़े गीले महसूस हो रहे थे, तो अभी मैं इसको भी भर के रखूँगी। बस चिकन निकाल ली थी मैंने, डीफ्रॉस्ट कर ली थी। अब मैं चिकन जो है वो बॉईल करने के लिए रख दी थी। मैं कुकर में इसको इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो जाएगी, वरना ये ब्रेस्ट पीस हैं और इसके जो है ना फिर रेशे जो हैं वो मुंह में जो है तिनकों की तरह आते हैं। तो अगर बिल्कुल हल्की आंच पे, या तो आप इसको सिमर बिल्कुल हल्की आंच पे गलने रख दें, या फिर मैंने कुकर में, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे चूल्हे भी खाली चाहिए थे, और मुझे फिर सूप की तैयारी भी करनी है और मुझे जो है वो सैंडविचेस की तैयारी भी करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने चिकन ही चढ़ाई है उबालने के लिए, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक और पिसा हुआ क्रश्ड जो है वो गार्लिक यूज़ किया है। और अगर मैं बोनलेस होती है तो फिर मैं गार्लिक भी नहीं डालती, मैं सिर्फ नमक ही डाल के उबाल लेती हूँ। लेकिन चूंकि अभी इसमें बोन्स वगैरह थी तो थोड़ी सी स्मेल होती है चिकन के अंदर, तो वो निकालने के लिए मैंने इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन जो है वो यूज़ किया, ताकि इसकी जो सिसैन बिसैन सी होती है चिकन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और दूसरी तैयारियां भी शुरू थी, जैसे कि कैबेज वगैरह काटना, तो कैबेज मैंने काट के रख ली थी बारीक बारीक। और फिर जो है वो इतनी देर में, जितनी देर में मैंने कैबेज काटी उतनी देर में चिकन बॉयल हो गई थी। तो बस ये बॉयल देखें, ये बॉयल होने के बाद तकरीबन इन्होंने हड्डियाँ छोड़ दी हैं अपनी, और अब मैं जो हूँ इसको बारीक बारीक इसको श्रेड कर लेगी, अरीशा या अहमद या मैं जो भी है। और यहाँ पे अरीशा बारीक बारीक गाजर काट रही थी। और सूप के अंदर ना जितनी बारीक गाजर हो ना उतनी ही अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो मुंह के अंदर आती है ना तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट आना चाहिए लेकिन चंक्स मुंह में इतने ज़्यादा नहीं आने चाहिए। हाथ के हाथ कपड़े भी धुल गए थे तो वो भी बाहर डाल दिए। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था माशाल्लाह, धूप तो बिल्कुल थी नहीं, भीनी भीनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी। और बाहर आऊँ तो अपने बच्चों से ना मिलूँ यानी पौधों से ना मिलूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाब ने बहुत अच्छी करवटें बदल रहा है, अच्छे अच्छे नए नए पत्ते ला रहा है। बस अब ये इंशाल्लाह आगे थोड़े दिनों में आप देखिएगा इसमें गुलाब के फूल भी निकलेंगे। तो बहुत ही पसंद है मुझे गुलाब, और यहाँ आऊँ और इनसे ना मिलूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। फ़र्श भी धो दिया था सारा,
चिकन के जो है वो बारीक बारीक इस तरह पहले मैंने मोटा मोटा निकाल लिया इसको, और फिर अरीशा अहमद ने दोनों ने बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। ये है सूप, हॉट एंड सार सूप, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसकी पूरी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मैं अपने डाल चुकी हूँ, इसी सोनियाज़ पैशन पे। और ये चिली हॉट सॉस है जो मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी भी होगी, और अगर नहीं हो तो फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। तो ये वाला डायनासोर वाला चमचा मैंने निकाला था, और इस तरह देखें अब जो है ना, मैं यहाँ पे जो है वो सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो ये वाले जो है ये कोल्ड सैंडविच होते हैं, ये आप पहले से बना के जो है वो रख सकते हैं, तो आपको एंड टाइम पे जो है ज़रा हैज़ल नहीं होना पड़ता, और मतलब फिर एकदम से आपको नहीं भागना पड़ता है कि बस अब हमें ये करना है वो करना है। तो चूल्हे पे सेकने वेकने की, ग्रिल करने की, इसकी मतलब अगर आप ग्रिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना के रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। इसकी और पूरी रेसिपी जो है सैंडविचेस की मैं ऑलरेडी अलग से जो है वो यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी, तो जो इसकी रेसिपी को फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो इतना चीज़ों का नहीं पता चल रहा होगा। जो समझ रहे हैं वो इस तरह भी कर सकते हैं, वरना मैं इसकी पूरी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी डाल दूँगी उस पे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी अगर किसी को मेरी रेसिपी फ़ॉलो करनी है तो। रेसिपीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बस जो जिसको कन्वीनियंट लगता है और जो जिसको जैसा पसंद आता है वो उसी हिसाब से। तो मैं भी रेसिपीज़ देखती हूँ बाकी सारे व्लॉगर्स की या शेफ़्स वगैरह की, लेकिन मैं करती वही हूँ जो मुझे समझ में आता है। एक दूसरे की रेसिपीज़ से टिप्स ज़रूर मिल जाती हैं, लेकिन मतलब हम जो हमारी टेस्ट बड्स को पसंद है करते हम वही हैं। तो इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ पकाई नहीं है, इसमें गाजर भी कच्ची है, कॉर्न भी मतलब सिर्फ ब्लांच्ड हैं, उबले में, मतलब कोई चीज़ इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने स्वीट कॉर्न यूज़ किया और इस तरह मैंने सैंडविचेस बना के रख दिए थे। तो सैंडविचेस तो मेरे बहुत अर्ली तैयार हो गए थे, तो फिर मैंने इन पे एलुमिनियम फॉइल लगा के और इनको रख दिया था, और उसके बाद फिर सूप भी आपको पता है, सूप दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था। अब टाइम बिल्कुल होने वाला था, तो अब मैंने चूल्हा जला दिया था। उससे पहले मैं चीज़ें ही सारी वो कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरत है, तो वो मैं साथ साथ डालती जा रही थी। तो ये मेरी दावत का व्लॉग है, आगे दावत का व्लॉग आने वाला है, ये प्रिपरेशन का व्लॉग था। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आने वाला व्लॉग दावत का व्लॉग होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। और अभी आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा।